बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक क्लास 10 बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्स की एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं। इसके हमने एमसीक्यूज को सॉल्व कर लिया है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को भी कर चुके हैं, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस को भी कर लिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ से भी आपको तमाम वीडियोस इजीली अवेलेबल होंगी। फर्स्ट सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर की भी कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व हो चुकी हैं। आज हमने करना है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। इसके टोटल 4 क्वेश्चंस है बच्चों, बहुत इजी, बहुत मज़े के। तमाम के आंसर जो हैं आपको बुक पर ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है, आप लोगों से मार्क करना है बुक पर, और आपको ये बहुत आसानी है। नोट्स आप लोगों को मतलब रेडी करने की ज़रूरत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दिया हुआ है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट विद एन एग्जाम्पल। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट को हमने एक्सप्लेन करना है, उसके बाद उसकी एक एग्जाम्पल भी देनी है। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 87 पर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो पेज नंबर 87 पे टॉपिक लिखा हुआ है ना, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, ये टॉपिक है जो हमने इसके आंसर में लिखना है। पर बच्चों ये आंसर आप लोगों ने लिखना कैसे है, ये देखिए ये आंसर नीचे तक जा रहा है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों ने स्टार्ट ही यहाँ से लेना है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को बताना है कि इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन की हेडिंग दे दें, और उसके बाद आपने राइट करना है व्हेन अ बॉडी इज़ इन बैलेंस पोजीशन। अगर बॉडी एक बैलेंस पोजीशन में है, द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट एट एनी पॉइंट। मतलब क्या है कि आप लोगों ने डेफिनेशन को सबसे पहले बताना है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का दोनों का अगर वेट इक्वल होंगे, सम उनका इक्वल होगा, तो ही क्या कह सकते हैं हम कि ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट है। मैथमेटिकली इसको आप खुद से लिख सकते हैं, ये आपको साइन का पता है, ये समीशन का साइन होता है सम का, ठीक है। क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा बन जाएगा आप लोगों के साथ। डेफिनेशन के बाद ये चीज़ लिखते हैं, उसके बाद आ जाती है एग्जाम्पल। तो यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल की हेडिंग दे दें, और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो आप लोगों के पास कम्प्लीटली दिया हुआ है ना वैल्यू, ये आप लोगों का फॉर्मूला भी बन जाएगा, ठीक है। और ये आप लोगों की एग्जाम्पल भी आ जाएगी। तो इस तरह आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब हाउ कुड यू डिटरमाइन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इरेगुलर शेप्ड लैमिना एक्सपेरिमेंटली। अब लैमिना जो है वो इरेगुलर शेप का होता है, और उसको हमने क्या करना है, डिस्क्राइब करना है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को। तो पेज नंबर 89 पे इसका टॉपिक प्रॉपर दिया हुआ है, प्रॉपर आंसर हमारे पास अवेलेबल है। ये लेमिना की डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। ये डायग्राम भी आप लोग इस क्वेश्चन के साथ बना लेंगे तो बहुत अच्छी आपका क्वेश्चन प्रेजेंट हो जाएगा। लेमिना असल में होता क्या है, बहुत ही पतली सी चीज़, बिल्कुल थिन सी चीज़ होती है। लाइक पेज ले लें, पेपर ले लें आप लोग, जिसकी कोई हाइट नहीं होती है, ठीक है। तो उसका वो इरेगुलर शेप का लेमिना दिया हो, तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बताना है। तो यहाँ से लेके आप लोग यहाँ तक इसका कंप्लीट आंसर कर लेंगे तो आप लोगों को इसकी फुल एंड फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। आप लोगों ने डायग्राम्स भी साथ बना लेनी है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया है, स्टेट एंड एक्सप्लेन 2 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। अब 2 कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की, एक टॉर्क के साथ होती है, दूसरी हमारे पास होती है फोर्स के साथ। तो आप लोगों ने बतानी है दोनों कंडीशंस को। जी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये लाजमी आप लोग लिख लेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं पेपर में आने के। तो यहाँ से ये फर्स्ट कंडीशन देखिए, पेज नंबर 91 के ऊपर आप लोगों को ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम दी हुई है। फर्स्ट कंडीशन दी हुई है, देयर आर 2 कंडीशन। तो आपने फर्स्ट कंडीशन को भी एक्सप्लेन करना है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक F=m में होता है, ये फोर्स के अकॉर्डिंग है, ये इसकी डेफिनेशन है। चाहे तो आप लोग यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन साथ दे दें, और उसके बाद ये तमाम डिटेल इसके साथ आप लिख लें नेक्स्ट पेज पर यहाँ तक सारी, ठीक हो गया। तो ये आप लोगों ने फर्स्ट कंडीशन यहाँ तक आपने सारी एक्सप्लेन कर ली है, ठीक है। डेफिनेशन हम लोग पहले भी लिख चुके हैं, ये भी साथ आप लोग लिख लें तो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद सेकंड कंडीशन आ जाती है, वो टॉर्क की है। तो टॉर्क के लिए आप लोगों ने क्या करना है, ये डायग्राम ड्रॉ कर लेनी है, यहाँ से आप लोग डेफिनेशन लिख लें, और यहाँ तक आप लोगों का ये कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाता है, ठीक हो गया। तो ये थोड़ा सा लेंथी है पर इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए आप लोगों ने इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना, लाजमी इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया हुआ है, हाउ द स्टेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी इम्प्रूव्ड, गिव अ फ्यू एग्जांपल्स टू सपोर्ट योर आंसर। अब स्टेबिलिटी को हमने बताना है कि वो कैसे इम्प्रूव हो सकती है, और कुछ एग्जांपल्स दें। तो पेज नंबर 95 के ऊपर इसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा।
जी ये यहाँ पे टॉपिक आपके पास अवेलेबल है, इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी। जी वाला आंसर यहाँ से स्टार्ट करना है, पर इससे पहले आप लोगों ने क्या करना है, स्टेबिलिटी क्या होती है वो आप लोग थोड़ा सा साथ बता दें। स्टेबिलिटी रेफर्स टू एन ऑब्जेक्ट्स एबिलिटी टू रेजिस्ट टॉपलिंग और ट्रिपलिंग ओवर। ठीक है, ये आप थोड़ी सी इसका इंट्रो दे देंगे, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से आंसर स्टार्ट कर लेना है कि लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अकॉर्डिंग ये क्या है, एग्जाम्पल दी हुई है, यहाँ से लेते हुए नेक्स्ट पेज पर आप आ जाएँ। तो ये आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ तक आप लोगों का आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का भी कंप्लीट हो जाएगा। ये तमाम दोनों जो पैराग्राफ है ना ये आप लोगों ने लिख लेने हैं, तो इस तरह हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। जी हमारे पास टोटल क्वेश्चन नंबर 4 ही थे, 4 क्वेश्चन थे। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तब तक बहुत ख्याल रखें, खूब प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़।